जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो वीडियो स्किप करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो स्पेशल है स्टूडेंट्स के लिए जो कि किसी भी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए और टीनेजर्स के लिए जो कि मुझसे छोटी, मुझसे थोड़ी सी बड़ी एज के जो लोग हैं उन लोगों के लिए। क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे काफ़ी सारे इस चीज़ को लेके, पहले भी आ चुके। जिन लोगों से मैं बात करता हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स हैं गुरुजी से जुड़े हुए, उनसे भी मेरे को ये क्वेश्चंस मिले हैं। और अभी रिसेंटली मेरे पास एक दो क्वेश्चन आए, जिसमें से अभी एक था कि उनकी मासी के थ्रू वो लोग जुड़े और उनके घर स्वरूप आया, मम्मी लेकर आए उनके। एंड एक हमारी गुरु संगत में बहन है, उनको ये क्वेश्चन था कि मैं मतलब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मेरे को ना रात को बड़ी मोटिवेशन आती है कि मेरे को अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत सारी पढ़ाई करनी है, बहुत सारा मेरे को मेहनत करनी है। एंड अगले दिन सुबह होती है और दिन कैसे ख़त्म हो जाता है पता भी नहीं लगता। तो मैं थोड़ी स्माइल के साथ इससे रिलेट कर पाया कि दिस इज़ सो रिलेटेबल और बहुत 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 ज़्यादा रिलेटेबल है वो आजकल की जनरेशन के लिए। तो ये कोई सत्संग नहीं है, सबसे पहले मैं बता दूं, ये एक मोटिवेशन के लिए वीडियो बना रहा हूं। और मेरे को थोड़ा बुरा फील हो रहा है क्योंकि मैंने 5 से 7-8 मिनट मैंने वीडियो बना दी है। एंड जब मैंने देखा ना कि यहाँ वीडियो स्टॉप हो रखी है, उस पर बात ही रिकॉर्ड नहीं हुई, मेरे को इतना बुरा लगा ना। मैंने इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें शेयर कर दी, वो पता नहीं कहाँ गई। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, बट क्या कोई बात नहीं, जैसी मर्ज़ी। और हाँ, तो लेट्स बैक टू द पॉइंट। अभी बहुत सारे बच्चे रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ के साथ। मैं सभी को एक ही कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बच्चा बोल के, और इंक्लूडिंग मी। तो हम सभी रिलेट कर सकते हैं। हमारा रूटीन कोविड के बाद इस तरीके से बन गया कि हमें नींद नहीं आ रही है रात को। सुबह ऑफिस जाना है, सुबह कॉलेज जाना है, सुबह वेले बैठे रहना है, बट हमें नींद नहीं आ रही रात को। तो ये चीज़ बहुत गलत है। और मैं किसी एक को गलत नहीं कह रहा, मैं अपने आप को भी लेकर चल रहा हूँ कि रात को लेट सोना एक बहुत अच्छी आदत बन चुकी है, जो कि बहुत ख़राब है वैसे। और इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। नहीं भी कर रहे तो मैनेज तो हमें खुद करना पड़ेगा, है ना। हमारी हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, सबसे बड़ी बात। एंड एक टीनेजर होने के नाते ये वाली चीज़ तो भाई इतनी ज़्यादा रिलेटेबल है ना, क्योंकि पता नहीं क्या है, एक बॉक्स है हमारी थिंकिंग का। वो बॉक्स ना भाई रात को खुल जाता है, दिन होते होते वो बंद हो जाता है। वो बॉक्स क्या है कि हम ना वीडियोस स्क्रॉल कर रहे हैं, तब हमें कुछ ऐसा रील्स में दिख गया, हम मोटिवेट हो गए। हम मोटिवेशनल स्पीच सुन रहे हैं यूट्यूब पे सर्च करके, मोबाइल में लगे हुए हैं, या लेटे लेटे बैठे बैठे सोच रहे हैं कि कल तो भाई करना है, कुछ भी हो जाए, कल तो मेहनत करनी है, कल से शुरू, कल से ये करना है, वो करना है। और सुबह हुई जी, हमने तो कुछ सोचा ही नहीं, कुछ पता ही नहीं, मेरे को तो याद ही नहीं है। या फिर चलो कोई नहीं, कल करेंगे। फिर रात को ये सोचने लग गए, मोटिवेशन आ गई, एंड फिर दिन होते होते डिमोटिवेट हो गए। तो ये प्रॉब्लम एक तरीके से आम हो चुकी है आजकल की जनरेशन के लिए, और उनकी भी ये प्रॉब्लम है। बट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तब ये वाली प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हो ना, तो ये बहुत गलत बात है। और एक टाइम पीरियड जो हमारे है ना रात वाला, हम जब मोटिवेट हो जाते हैं, वो आपने सोचा वो रात ही क्यों है? वो रात इसलिए क्योंकि आप अपनी बॉडी को रिलैक्स दे रहे हो, आपके माइंड को रिलैक्स मोड पे आपका माइंड चला गया। उस टाइम पे ना आप अपने गोल्स के ऊपर, जो भी आपने गोल सेट करा हो अपनी लाइफ में, उसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हो, ध्यान लगा रहे हो कि यस आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दैट, और इसके बिना मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। आप अपने फ्यूचर के ऊपर सोचने लग जाते हो उस टाइम पे। और वही चीज़ अगर हम दिन में करेंगे ना, तो वो मोटिवेशन दोबारा ज़िंदा हो जाएगी हमारे माइंड में, और हम दिन में भी अपनी मेहनत कर सकेंगे, हम हार्ड वर्क कर सकेंगे। तो द पार्ट ऑफ द फैक्ट इज़ दिस कि आपको अपने माइंड को एक तरफ लगाना है, अपने गोल सेट करो सबसे पहले, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर गोल सेट हो गए तो आपको सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। हम सीरियस नहीं हैं, इसलिए तो हम अपने अपने गोल पे जाने के लिए हम सीधा रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे, क्योंकि हमने जो गोल सेट करा हुआ है उसके लिए हमें एक पाथ मिलना, एक सीधा रास्ता मिलना बहुत ज़रूरी है। तो आपको सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक बात बताता हूँ आपको कि ठीक है, जैसे फ्रेंड्स हैं आपके, जैसे भी फ्रेंड सर्कल है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। बट आपको अगर लाइफ में कुछ करना है ना, तो सबसे ज़्यादा आप
मैं ये नहीं कह रहा कि नज़रें रखो, बट ऐसे लोगों से ना कनेक्शन बनाकर रखो जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन से, उनकी कंडीशन हाई हो। मैं ये नहीं कह रहा उनसे कभी हेल्प लो, कभी ज़रूरत पड़े, ऐसा ना हो तो ही अच्छी बात है। अपना सेल्फ स्टैंड खड़ा होना है हमें अपने आप पैरों पे, बट आप उनसे इंस्पायर हो सको। आप ऐसे लोगों को पसंद करो जो कि अच्छी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, अच्छी अच्छी फील्ड पे बैठे हुए हैं और अच्छी अच्छी पोजीशन उन्हें मिली हुई है। इस तरीके से जो अपनी लाइफ में बड़ा कुछ अच्छा अचीव कर रहे हैं, अचीव कर चुके हैं, ऐसे लोगों से आप इंटरेक्ट करो, आप ऐसे लोगों से बात करो, ऐसे लोगों से मोटिवेशन आपको मिलेगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड साउंड, ये मेरा टाइम गलत है वीडियो बनाने का, सो आई कांट हेल्प। तो ऐसे लोगों से हमें इंस्पिरेशन मिलती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे लोगों के साथ बातचीत रखो, अपना रिलेशन रखो थोड़ा बहुत, ताकि आप किसी चीज़ के बारे में पूछ सको। तो पूछने में भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है। किसी भी चीज़ आपको जो भी मतलब समझ नहीं आ रहा, यू कैन आस्क देम, है ना। आपको एक्सपीरियंस अच्छा होगा इस तरीके से। और फिर उनका एक क्वेश्चन ये भी था कि मेरे को गुरुजी के साथ ऐसा कनेक्शन बनाना है कि मैं अपने जो भी मैंने सोचा हुआ है उसे मैं पा सकूं, जो भी मतलब मैंने अपने फ्यूचर के लिए सोचा हुआ है ना उसे अचीव कर सकूं। तो वी ऑल नो दैट गुरुजी किस तरीके से यंगस्टर्स को, न्यू जनरेशन को गुरुजी अपने साथ जोड़ते हैं। बिकॉज गुरुजी के साथ जोड़ने के बाद ना ही कोई पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ गुरुजी प्रैक्टिकल करते हैं और कुछ स्पेशली करने के लिए भी नहीं कहते गुरुजी। तो कितने प्यारे हमारे गुरुजी हैं। तो ये वाली वीडियो वैसे सत्संग नहीं है, ये मोटिवेशन के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि इस वीडियो के थ्रू जिसने क्वेश्चन पूछा उनका आंसर मिले उनको। और काफ़ी सारे जो टीनेजर्स, यंगस्टर्स, मेरे जो फ्रेंड्स होंगे जो भी देख रहे हैं वीडियो, उनकी हेल्प हो और मेरे को भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ करा कि ठीक है, लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। और ओके, तो यही बात है ना। अब गुरुजी ने इतने प्यारे तरीके से हम लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर लिया। हमें पता है हमारे फ्रेंड्स हैं, हम भी इन्जॉय कर रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं, बट एक टाइम ऐसा है कि हम इस दुनिया से हट के ना बड़े मंदिर जाते हैं या फिर गुरुजी के सत्संग में जाते हैं। तो वी आर फीलिंग सो हैप्पी, वी आर फीलिंग सो प्राउड, एंड we accept that we are different from other people, we are different from other childrens, क्योंकि वो लोग खेल रहे हैं उस टाइम पे, घूम रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, और हम सत्संग में बैठे हैं, वी आर इन्जॉइंग इट। भाई मुझे तो बड़ा रस आता है। और मैं ही नहीं, मेरे काफ़ी आसपास भी हैं संगत, फ्रेंड्स जो सेवा करते हैं सत्संग में। तो हम कुछ गलत नहीं कर रहे, ठीक है, हम अपनी नॉर्मल लाइफ भी जीते हैं, बट यहाँ थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, माइंड को फ्रेश मतलब इतनी परेशानी, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से दूर हट के हम गुरुजी के पास जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जो आपने अपने पास हमें बुला रखा है, चरणों में रखा हुआ है। और देखो, गुरुजी के साथ कनेक्ट होके, गुरुजी के थ्रू आप अपने लाइफ के गोल्स को अचीव करना चाहते हो, तो सबसे पहले ना आप अपने माइंड में एक माइंडसेट बनाओ, एक ऐसा खूबसूरत सा एक ड्रीम आप क्रिएट करो। यू हैव टू क्रिएट अ ड्रीम, एक सपना क्रिएट करो जिसमें आप सोच रहे हो कि मेरे को ना गुरुजी का सत्संग करना है हर महीने, मंथली। मेरे पूरे घर में संगत बैठी हुई है, सुंदर सा दरबार मैंने ऑर्गेनाइज़ करवाया हुआ है गुरुजी का, खुद लगाया हुआ है हाथों से, और मैं मंथली कर पा रहा हूँ सत्संग, और काफ़ी सारी संगत बैठी हुई है जिसको भी आप इनवाइट करना चाहते हो। या कहीं बाहर डिसाइड करो कि बाहर सत्संग कर रहा हूँ, मैं ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ अपनी तरफ से, मतलब करवा तो गुरुजी रहे हैं, बट उसका सारा खर्चा मैं उठा रहा हूँ। तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास ना एक गोल रेडी हो गया कि येस, आई हैव टू डू दिस एंड आई हैव टू वर्क हार्ड फॉर माई ड्रीम। वो अचीव करने के लिए आपको सिर्फ ये सोचना है कि हाँ यार, इसके लिए मेरे को पैसा कमाना है, इसके लिए मेरे को सक्सेसफुल होना है लाइफ में। तो इससे चीज़ें ना बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगी चीज़ें। और आप ये सोचो कि आपको आपकी फैमिली को बहुत कुछ देना है, ठीक है, बहुत सारे शॉपिंग करानी है, खिलाना है, पिलाना है, घुमाना है अपने पेरेंट्स को। देन आप रियलाइज़ करोगे कि हाँ ठीक है, आपके पास ना एक चीज़ रेडी हो गई कि हाँ भाई, मेरे को यहाँ तक पहुँचने के लिए ना बहुत मेहनत करनी है, और मेरे को यहाँ तक पहुँचना है किसी भी हालात में। और
सीरियस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सीरियस हो जाओ, फालतू की चीज़ों में मत पड़ो, बिल्कुल कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में। और मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ पढ़ते रहो पढ़ते रहो। अब जो इंसान मोबाइल के थ्रू आगे बढ़ना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, उसका पढ़ने का तो इतना ज़्यादा वो है नहीं। तो आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, आप म्यूजिशियन बनना चाहते हो, आप प्रैक्टिस करते रहो। आप डांसर बनना चाहते हो, आप डांस करते रहो। और आर्टिस्ट बनना चाहते हो, आप प्रैक्टिस करते रहो। और कुछ करना चाहते हो तो व्लॉग्स बनाते रहो, टेक्निकल वीडियोस, जो भी आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, जस्ट वर्क हार्ड, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताता हूँ कि आप सीरियस होने की कोशिश करो, गुरुजी आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प करेंगे ना, आप मेरी बात का यकीन मानो, ठीक है। गुरुजी हर कदम पे हमारे साथ है, ठीक है। बिना कुछ करे, बिना कुछ हमने हम चल ही नहीं रहे और हम सोच रहे कि पूरा रास्ता तय हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। आप चलना शुरू करो, गुरुजी किस तरीके से वो रास्ता इतना छोटा कर देंगे ना, आपको यकीन भी नहीं होगा। तो आप प्लीज़ मेहनत करो और मैं भी मेहनत करूँगा। और आज से ये वीडियो देखकर ये मत सोचो कि अरे क्या बकवास करी इसने, क्या ड्रामा है, खुद क्या कर रहा है। तो मेरे को मत देखो, मैं खुद कोशिश करूँगा अच्छा करने की, बट कुछ अगर अच्छा लगे तो उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लेना। मेरी बात को इतना 1% भी अगर पसंद आ रही हो आपको, और कर्म करो, फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। एग्ज़ाम ही नहीं दे रहे एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि मेरे को बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल जाए, गुरुजी बहुत अच्छे नंबर आ जाएँ, ऐसा कहीं नहीं हो सकता है, ठीक है। वो किसी भी दरबार पे आप चले जाओ, किसी भी गुरु के पास चले जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप कुछ कर ही नहीं रहे एंड यू एक्सपेक्टिंग फॉर दी गुड, यू एक्सपेक्टिंग फॉर दी ग्रेट, नो, इट कैन नॉट बी हैपन। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क फॉर योर ड्रीम एंड देन यू विल रियलाइज़ कि मेरा रिज़ल्ट कितना प्यारा आ गया, ठीक है। जो गलत वर्ड भी आप लिखोगे ना एग्ज़ाम में, वो भी गुरुजी ठीक करेंगे अगर आपने पेन चलाया है तो शीट पे पेन ज़रूर चलाना है। आप ये मैं नहीं कह रहा कि गाने लिख दो, आप लिखो, अगर कुछ गलत होता है तो गुरुजी मिरेकल करेंगे, उसे सही कर देंगे। अगर आपने जायज़ तरीके से उस चीज़ को फुलफ़िल करने की कोशिश करी है, शीट को अगर आप भर रहे हो, सिर्फ ये ना सोच के कि चल यार काम कर, आपको ये सोचना है कि गुरुजी मैंने मेहनत करी है और आप एग्ज़ाम करके आ गए, तो गुरुजी उस चीज़ को बिल्कुल 101% ठीक करेंगे, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। बट अगर आप सीरियस नहीं हो तो ऐसा हो सकता है कि बैक आ गया या कुछ हो गया। मैं किसी एक को नहीं कह रहा, मैं बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि गुरुजी ने कुछ नहीं करा। आप दोबारा जब ट्राई करोगे तो दोबारा आपको आपका जो भी आपने अचीव करना है ना, आपको अच्छी अचीवमेंट मिलेगी। ये सिर्फ एक तरीका होता है कि तूने नहीं सुनी मेरी बात तो एक बार तो ठोकर खानी है। ठोकर खाने के बाद जब हम उठते हैं ना तो संभल जाते हैं, हम अगली ठोकर के लिए तैयार हो जाते हैं कि हाँ यहाँ मेरे को गड्ढा है या यहाँ पत्थर है तो मेरे को जंप मारनी है या फिर मैं संभल के चलूँगा। तो ये तरीका होता है ना। तो गुरुजी के साथ जुड़ के अगर आपको अपने फ्यूचर में आगे जाना है तो बिल्कुल अच्छा तरीका है, बहुत अच्छी बात है। माइंड आपका इधर उधर डाइवर्ट होता रहता है ना, ये बड़ी गंभीर बीमारी है, ये सबके साथ होती है, बड़ी परेशानी वाली बात है। इसका बेस्ट ऑप्शन है आप बैठ के मेडिटेशन करो। पहले हमारे पास मेडिटेशन के ऑप्शन नहीं थे, बट अब मैं बताता हूँ कि आप गुरुजी का मंत्र जाप चैंट करो, नहीं तो आप शब्द कीर्तन, शब्द गुरबानी सुनो। उससे अच्छा दुनिया में शायद कुछ है। इतना मोटिवेशन आपको मिलेगा, इतना मतलब रिलैक्स फील आप करोगे ना कि उसके बाद आप जो भी करने का मन करेगा ना, आपका माइंड एकदम फ्रेश होकर उठेगा कि हाँ ठीक है, अभी अभी जैसे आपका माइंड नया तैयार हुआ है और आप उससे जो करवाना चाहते हो कर पाओ। तो माइंड को फ्रेश करने के लिए आप अपना गुरुजी का सत्संग सुनो, शब्द गुरबानी कीर्तन, इससे आपका माइंड फ्रेश होगा। उसके बाद आपको ध्यान लगाने की आपकी ताकत बढ़ेगी। आप बैठ के आप इमेजिन करो कि आप बड़े मंदिर पहुंच जाओ, जहाँ जहाँ आपने दर्शन करे आप वहाँ वहाँ घूमो। इससे क्या होगा, आपका इमेजिनेशन की पावर जो भी है, थिंकिंग पावर इंक्रीज़ होगी और ध्यान लगा पाओगे आप अपनी स्टडी को लेके। बस सीरियस होना बहुत ज़रूरी है, मैं यही बता सकता हूँ। और आज के लिए इतना काफ़ी है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर भी कर सकते हो क्योंकि ये सत्संग नहीं है और ये एक मोटिवेशन के लिए वीडियो थी, हम सभी के लिए, आप सबके लिए नहीं, हम सभी के लिए। तो बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी कुछ बात बुरी भी लगी हो तो सॉरी, और अगर कुछ चाहते हो कि कुछ और मैं बताऊं, कुछ और बोलूं, तो ज़रूर मुझे मैसेज करना इंस्टा पे या फिर व्हाट्सअप पे, इस पे सॉरी, किसी भी वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।